अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हाँ आप नज़र आ रहे हो, जैसा कि गर्मी का ज़ोर ज़्यादा हो चुका है। हाँ नज़र आ रहे हो आप। तो मैंने सोचा कि गर्मी के कपड़े निकाल ही लूँ हिम्मत करके और सर्दियों के वापस रख दिए जाएं। तो यही मैं ज़रा काम कर रही हूँ। देखें ज़रा, ऊपर भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, वहाँ से निकालने हैं। बच्चे खेलने वाले आए हुए हैं एंड फातिमा जो है, फातिमा फीडर पी रही है। तो जी अब हम करते हैं काम। इधर अंदर नहीं, मेरे बेटे बात चलो। तो अब चलें जी, काम स्टार्ट करते हैं। अब इतना हाँ नज़र आ रहे, मेरे बेटा नज़र आ रहे जी। तो फाइनली कपड़े निकाल लिए, अब इनको समेटना। ओह माय गॉड, बहुत। अब ये कि लास्ट रहती है, इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें से कुछ निकलता है। बाकी बीच में कुछ कपड़े फातिमा के छोटे निकलेंगे जो निकाल दूंगी, और कुछ यूज़ वाले देखूँ अब कितने निकलते हैं, कितने और यूज़ वाले लेने। एकदम से गर्मी ना बहुत तेज़ हो गई है। तो चलें जी, करते हैं काम स्टार्ट। अब हम तो मुझे बेनिफिट हो गया, सब्ज़ी मैंने यहीं से ले ली। आया था गली में सब्ज़ी वाला, तो शुक्र है कि मेरा ये फेरा बच गया। जितना उठा के मुझे लाना पड़ता ना, तो वो मेरा फेरा बच गया। तो सब्ज़ी हमने ले ली है, शुक्र अल्लाह का। अब बैक टू द वर्क। हाँ ये समेटना बहुत बड़ा टास्क है जी। तो कपड़े समेटना आज भी दोम पे आता है, मतलब सेकंड नंबर पे आता है मुश्किल तरीन कामों में। लेकिन बर्तन धोना आज भी फर्स्ट नंबर पे ही है। बर्तन कपड़े में समेट चुकी थी और अब था बर्तन धोने का टास्क, इतना बड़ा टास्क। तो मैंने कहा कि चलो बर्तन धो लूँ अब, क्योंकि फिर ना बर्तन पड़े रहना तो पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी टेंशन लगी रहती है कि बर्तन पड़े। उसके बाद हमने कुछ तैयारी करनी थी कल की अफ्तारी की। मैं रोल समोसे भी बना के रखूँगी, जो जो चीज़ें प्रेप हो सकती है वो बना लूँगी, जैसे चटनी वगैरह और पुदीने की चटनी पेस्ट बनेगा, इमली की चटनी वगैरह। और क्योंकि कल का दिन ना फिर छोटा होगा तो इस तरह से मैनेज नहीं हो पाएगा। तो यही कोशिश है कि आज ना मैं जो कर सकती हूँ वो कर लूँ। फिर फातिमा को लाना ले जाना, कोई 15 मिनट की वॉक पे फातिमा का स्कूल है, तो वो आधा घंटा इसी में निकल जाता है ना। तो उसके बाद लाना, खाना खिलाना, कपड़े चेंज करवाना, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फिर अफ्तारी का तो यही है ना कि अफ्तारी वक्त पे चाहिए होती है, कोई चीज़ हम लेट नहीं कर सकते। और मैंने सोचा ये था कि मैं बनाऊंगी रोल, समोसे, पकोड़े एंड फ्रूट चाट, क्रीम वाली चना चाट एंड सालन होगा साथ, मैक्रोनीज एंड खजूर वगैरह। तो बाकी ये कि पहले मैंने पॉकेट शवारमा का सोचा था, लेकिन फिर पापा ने कहा कि वो तुम्हें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो एंड पे बनाने होंगे, फिर तुम पकोड़े समोसे बनाओगी या वो, क्योंकि वो भी गरम गरम ही सर्व होते हैं। तो मैंने कहा कि यार ठीक कह रहे हैं कि हम पकोड़े फिर ना हम मैक्रोनीज बना लेते हैं, पॉकेट शवारमा को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि यार वाकई वो ठंडे भी मज़े के नहीं लगते और गर्म भी, फिर मैं दो चीज़ें एक साथ से मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो चलो फिर इसको हम कैंसिल कर। वैसे रेगुलर खाना हो तो वो कोई ऐसी बात नहीं होती कि चलो लेट भी हो जाए, लेकिन अफ्तारी तो पता है कि बिल्कुल टाइम पे ही करनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर रोज़ा होता है सबका, तो इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसलिए ये है कि ना इंशाल्लाह मैं काफ़ी काम आज कर दूँगी, ताकि कल को मुझे ना मुश्किल पेश ना आए। हाँ जी चला लो। अब तो वैसे भी उम्र नहीं है, तो मेरा ना ये दावत अफ्तारी वाला काम आधा हुआ है, वरना उम्र था तो माशाल्लाह कभी किसी कज़न की दावत आप भी तो काफ़ी आती थी। अब आप ही ने भी आना इतना छोड़ दी है। उनको भी यही होता है कि भाई मेरे पे ज़्यादा बर्डन ना हो, मैं अकेली हूँ ना। तो बाकी रिलेटिव्स भी यही सोचते हैं कि उम्र नहीं है, वो अकेली है तो जाकर अच्छा नहीं लगता, तो मुझे ही सारे इनवाइट करते रहते हैं। और ज़ाहिर है उम्र के फ्रेंड्स तो वो तो फिर ऑब्वियसली उम्र होगा तो ही आएंगे, मतलब वो फ्रेंड्स जो मैरिड हैं विद फैमिलीज आते हैं। ज़्यादा तो कोई नहीं आते, एक उसका बेस्ट फ्रेंड है बस वही आता है। लेकिन यह है कि इनकी आपस में बहुत ज़्यादा दावतें शावतें होती थी, मतलब कभी हम जा रहे हैं कभी वो आ रहे हैं, छोटी छोटी बात पे दावत, छोटी छोटी बात पे दावत। तो इन सब चीज़ों से मैं भी काफ़ी हद तक फ्री हुई हूँ, क्योंकि उम्र नहीं है, उम्र के साथ सब चीज़ें जारी थी। अब आप भी आती हैं तो ज़्यादा पापा की तरफ ही मैं भी उधर ही चली जाती हूँ। तो खैर अल्लाह खैर करे, उम्र आए खैरियत से, तो इंशाल्लाह फिर सब चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो अभी भी मेरे घर में आज से 2 से 3 महीने बाद आ रही थी,
इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बहुत अच्छे सा काम करूँ, एक्साइटेड हूँ। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ इसलिए तरह वो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ना अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा यही उमर ने कहा था कि बहुत अच्छी सी अफ्तारी करना आप ही की, कि वो लास्ट रमज़ान भी ये अफ्तारी में नहीं कर सकी थी, पता नहीं भाई ने कर ली थी पापा की तरफ, तो भाई ने कहा था कि बस आप रहने दे, हमने कर लिया। तो इस दफ़ा बल्कि जब मैंने भाई को बताया तो मैंने कहा खबरदार बिलाल भैया, आपने मुझे बीच में मना नहीं करना कि मैं करूँगा या पापा की तरफ ये वो, मैंने कहा ये मैंने ख़ुद करनी है। तो खैर फिर वो भी मान गए और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अब कल की अफ्तारी करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे कि सब खैरियत से हो जाए और वक्त पे हो जाए। और सबसे बड़ी मुझे टेंशन ये है कि अभी भी रोज़ा है और मैं चीज़ें बनाऊंगी तो ज़ाहिर रोज़ा होगा, टेस्ट मैं नहीं कर सकूँगी जैसे रोल वगैरह, और कल भी रोज़ा ही होगा। तो बस अल्लाह ताला ये नमक मिर्ची की जो इज़्ज़त है ना वो रख ले कि मैं ज़रा सही कर दूँ। और ना ये जो मैं शैम्पू लेके आई हूँ ना, बर्तन धोने वाला लिक्विड, ये है तो बहुत अच्छा, बर्तन चमका देते हैं, लेकिन ये जो हाथों की हालत कर देते हैं ना, इतने खुरदरे, इसमें ना शायद एसिड है। और मुझे यही था कि मेरा चूल्हा थोड़ा सा गंदा हो रहा था, तो मैंने ना अपनी तरफ से, बहुत मैं अक्लमंद हूँ ना ज़ाहिर है, तो मैंने ये चूल्हे पे डाल दिया। शुक्र है एक साइड पे मैंने डाला, तो वो गंदा क्या साफ़ होने की बजाय वो जिस हालात में था उससे भी गया गुजरा हो गया। तो मुझे कल से ना वो इतना दुख हो रहा है ना कि यार मैंने अपना चूल्हा जो मतलब ऐसे साफ़ हो जाता था, तो अब वो जो साफ़ होता था वो भी नहीं हो रहा और बिल्कुल ही गया गुजरा सा हो गया। मैंने अपनी तरफ से बड़ा अक्लमंदी का मुजाहिरा की है, लेकिन वो अक्लमंदी मेरी जो है ना बेकार चली गई। तो अब क्या हो सकता है, अब यही हो सकता है कि बंदा सब्र करे। और मैंने चूल्हा लेना है, मैंने कब से सोचा है मैंने चूल्हा लेना है, लेकिन अभी वही बात है, चूल्हे का ख़र्चा तो दूर, अभी तो मेरा इस्त्री का ख़र्चा निकला है और वॉशिंग मशीन का ख़र्चा निकला है। पता नहीं कितने महीने हो गए वॉशिंग मशीन मैंने ठीक नहीं करवाई और अब इस्त्री भी ख़राब हो गई है। तो अब यही है कि इंशाल्लाह ये मंथ तो ईद का आ गया है, इस्त्री तो इस मंथ में लाजमी ले लूँगी क्योंकि इस्त्री बहुत बेसिक सी नीड है। वॉशिंग मशीन तो चलो बंदा हाथ से कपड़े धो लेता है, तो इस्त्री ले लूँगी। इस दफ़ा ईद की शॉपिंग के लिए जाऊँगी। ये हम पापा की तरफ आ चुके थे इफ्तारी के लिए और आज फातिमा माशाल्लाह इतनी बड़ी लग रही थी, इतनी माशाल्लाह बड़ी लग रही थी, नज़र ना लगे इस पे ब्लैक कलर इतना सूट कर रहा था। और ये जी हमारे दिन का इख्तिताम हो गया और हम जी आ गए वापस अपने घर अफ्तारी करके। ये बड़ा चलो मुझे सहारा है कि अगर ज़्यादा मैं थकी भी हूँ तो मैं पापा की तरफ चली जाती हूँ अफ्तारी करने के लिए। तो पापा के साथ मैंने जाके कुछ कल के लिए चीज़ें भी लानी थी और ये फातिमा ने छोटी सी थी 300 के लिए, मुझे कहती टॉय लेके दो। टॉय कोई किसी काम का नहीं था और टॉयज़ 1 सेकंड में लोग तोड़ देते हैं। काफ़ी टाइम से इसने मेरी डायरी देखी थी, वो मांगी थी, मैंने कहा चलो वो ले देती हूँ। और इतना मुझे दुख हुआ ना। और ये एक बचा गुलाब जामुन था, मैंने कहा ये भी खा लूँ। ये पापा के घर से मैं लेके आई थी। तो आप क्योंकि गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी अलमारी माशाल्लाह इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये 1-2 दिन के लिए अच्छी लग रही है क्योंकि मैं ही निकालती हूँ लेकिन मैं ही ख़राब कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फ़लस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।